हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार आप सभी को टीचिंग डायरी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग दूसरे यूरोपीय कंपनी डचों के बारे में जानेंगे। डचों का आगमन। ये लोग नीदरलैंड हॉलैंड से आए थे। 1595-96 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलियस हाउटमैंट था। दूसरे डच नहीं, ये डच होगा। डच प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व ह्यूगोवान लिसांतन के द्वारा किया गया था। डच कंपनी की स्थापना। भारत के साथ व्यवस्थित व्यापार करने के लिए 20 मई 1602 ईस्वी को डच हॉलैंड सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। इस कंपनी को वारिंगदे ओस्ट इंडेस कंपनी भी कहा जाता है। डच कंपनी का नाम क्या है? वारिंगदे ओस्ट इंडेस कंपनी। यह एक संयुक्त कंपनी थी। इसकी आरंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। इस कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों की एक बोर्ड का निर्माण किया गया था। इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों को व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया था। यूरोप में इस कंपनी का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में था, जबकि एशिया में इसका मुख्यालय बाटाविया जकार्ता इंडोनेशिया में था। डचों में भारत की महत्वपूर्ण कोठियाँ। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। यहाँ से यह लोग नील का निर्यात करते थे। डच अपनी दूसरी महत्वपूर्ण फैक्ट्री 1610 ईस्वी में पेतोपोली निजामपट्टम में स्थापित किया था। डच ने 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करने के पश्चात गोलिड्रिया पुलिकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। गोलिड्रिया में भारत डचों का एकमात्र किलेबंदी बस्ती थी। यहाँ से डचों ने अपनी सभी महत्वपूर्ण स्वर्ण सिक्के पगोड़ा को ढाला था। डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित किया था। 1553 ईस्वी में तिनसुरा गुस्तावुस पोर्ट में स्थापित किया था। डचों की कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ इस प्रकार है। सूरत में 1616 ईस्वी, भरूच, मुंबई, अहमदाबाद 1618 ईस्वी, खुर्रम के संधि के पश्चात ये किया था। कासिम बाजार पटना वालापुर में 1663 ईस्वी में, वाटाविया जकार्ता में 1613 ईस्वी में, मलक्का 1641 ईस्वी, कारिकाल 1649 ईस्वी, श्रीलंका 1658 ईस्वी। नोट: वाटाविया नगर की स्थापना डचों के द्वारा की गई थी। डच फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डच फैक्ट्री के प्रमुख जो होता था उसको क्या कहा जाता था? फैक्टर। 1650 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार में रेशम की चक्की स्थापित किया था। रेशम की चक्की डचों ने कहाँ स्थापित किया था? 1650 में कासिम बाजार में किया था। इसमें लगभग 3000 वैतनिक कारीगर कार्य करते थे। आधुनिक भारत के इतिहास में इसे प्रथम औद्योगिकरण का प्रयास माना जाता है। डचों के निर्यात और आयात के बारे में देखते हैं हम लोग। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को विशेष महत्व दिया। यह कपड़े कोरोमंडल तट बंदरगाह गुजरात से निर्यात किए जाते थे। भारत में भारतीय वस्तुओं को बनाकर उसे निर्यात करने का श्रेय डचों को ही जाता है। यह लोग संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, भारत से नील, बिहार बंगाल से सोरा एवं नमक, बंगाल से रेशम का भी निर्यात करते थे। डचों के पतन के कारण। डचों ने भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया पर विशेष ध्यान दिया। 1632 ईस्वी में अम्बायाना नरसंहार के बाद डचों एवं अंग्रेजों के बीच शत्रुता बढ़ गई थी। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में क्लाइव के नेतृत्व में डचों को पराजित किया गया था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध में
डचों को पराजित किया था अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौसेना कमज़ोर थी। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता कार्टेल पर आधारित थी। नेगापत्तनम के डच गवर्नर ने 6 तेलुगु व्यापारियों के साथ समझौता कर 18% लाभांश कमाया था। आइए अब हम लोग तीसरी यूरोपीय कंपनी अंग्रेज़ों के बारे में जानते हैं। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन 22 सितंबर 1599 ईस्वी में इंग्लैंड लंदन में एक मर्चेंट ऑफ द ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। यह एक निजी कंपनी थी। यह कंपनी अपने सहमालिकों शेयर होल्डर से मिलकर बनी थी। यह कंपनी अपने सहमालिकों शेयर होल्डर से मिलकर बनी होती थी। इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। कालांतर में इस व्यापारिक एकाधिकार को 20-20 वर्ष करके कई बार बढ़ाया गया। कंपनी के सहमालिकों को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स COP कहा जाता था। कंपनी के संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे। ये सभी वैतनिक होते थे। प्रथम सदस्य कंपनी का गवर्नर होता था। थॉमस स्मिथ प्रथम गवर्नर था। इसका दूसरा सदस्य उप गवर्नर होता था। शेष 22 अन्य सदस्य होते थे। नोट: 3 कंपनियों की स्थापना: न्यू कंपनी 1688 ईस्वी, दूसरा जनरल सोसाइटी 1698 और तीसरा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग द ईस्ट 1698 ईस्वी में। इन तीनों कंपनियों को 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दिया तथा एक संयुक्त नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का नाम दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और जेम्स प्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम का संदेश लेकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत हुआ। यह संदेश अकबर के नाम से था और अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। 1609 ईस्वी में हॉकिंस जहांगीर से मिला और सूरत में बसने की अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण इजाज़त प्रदान नहीं किया गया। हॉकिंस तुर्की एवं फारस भाषा का विद्वान था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि एवं 400 मनसब प्रदान किया। हॉकिंस का विवाह आर्मेनिया की एक स्त्री के साथ कर दिया गया। 1611 ईस्वी में वापस इंग्लैंड चला गया। वह व्यापारिक रियायतें प्रदान नहीं कर सका। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। यह 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा और खुर्रम शाहजहां के सहयोग से व्यापारिक रियायत प्राप्त करने में सफल रहा। अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया था। अंग्रेज़ों ने उत्तर भारत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1613 ईस्वी सूरत में स्थापित किया था। 1611 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में कैप्टन मिल्टन ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। शाहजहां एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। शाहजहां का पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। इसका फायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। शाहजहां के शासनकाल में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से ग्रेवियन बाटल ने एक फरमान प्राप्त किया। इस फरमान के अनुसार 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार कर सकते थे।
अंग्रेजों ने पहले व्यापारिक फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित किया था। ब्रिजमैन को फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार 500 पगोड़ा सालाना कर देकर कंपनी गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह से व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लेकर किलेबंदी कर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा की गई थी। आगे चलकर यही अंग्रेजी बस्ती का मुख्यालय बना। अंग्रेजों की अन्य बस्तियां: बालेश्वर उड़ीसा में 1633 ईस्वी में, पटना में 1643 ईस्वी में, कासिम बाजार बंगाल में 1656 ईस्वी में। आइए अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और औरंगजेब के संबंध के बारे में जानते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला जो है वो 1690 ईस्वी से पहले और दूसरा 1690 ईस्वी के बाद। 1690 ईस्वी के पहले अंग्रेज अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रेरित होकर मुगल के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। इसी क्रम में 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, जिसके बाद औरंगजेब ने 1688 ईस्वी में एक फरमान जारी कर बंगाल, सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापत्तनम में स्थित अंग्रेजों की कोठियों को जब्त कर लिया। बंगाल में स्थित अंग्रेजों को ज्वारग्रस्त पुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी थी। 1690 ईस्वी में जॉर्ज चार्नक ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगा और अपने व्यापारिक एकाधिकार की रक्षा की मांग किया। 1690 ईस्वी के बाद 1691 ईस्वी में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसके तहत 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। 1698 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर अजीमुशान ने कंपनी को सुल्तानदी, गोविंदपुर और कलिकत्ता में जागीरें प्रदान किया। इन तीनों क्षेत्रों को घेरकर 1700 ईस्वी में जब चार्नक के द्वारा कलकत्ता नगर की स्थापना किया था। कलकत्ता में ही पोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जिसका प्रथम गवर्नर चार्ल्स अय्यर था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में मिला। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1668 ईस्वी में गेराल्ड योगियार के द्वारा मुंबई नगर की स्थापना की गई। मुंबई नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गेराल्ड योगियार के द्वारा। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास था। कलकत्ता को 1700 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी की घोषणा की गई थी। कलकत्ता को 1700 ईस्वी में प्रथम प्रेसिडेंसी नगर की घोषणा की गई थी। 1774 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। ईस्ट इंडिया कंपनी और फारूकसियर। 1715 ईस्वी में जॉन समरन के नेतृत्व में एक व्यापारिक शिष्टमंडल उत्तर मुगल शासक फारूकसियर से मिला। इस मिशन में एक सदस्य विलियम हैमिल्टन ने फारूकसियर के एक प्राणघातक फोड़े का इलाज किया। इससे खुश होकर फारूकसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया। इसमें निम्न प्रावधान थे। पहला प्रावधान, बंगाल में कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया। दूसरा, कंपनी द्वारा मुंबई के टकसाल से जारी किए गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता प्रदान कर दी। कंपनी को कलकत्ता के आसपास की भूमि को किराए पर लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। सूरत में 10,000 वार्षिक कर के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इतिहासकार आर्म्स महोदय ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा, महान अधिकार पत्र की संज्ञा दिया।
कंपनी का आयात और निर्यात। कंपनी का प्रारंभ उद्देश्य व्यापार करना और धन कमाना था, लेकिन बाद के कालों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। कंपनी के मुख्य रूप से सूती कपड़ा, मसाला, असीम, सोना, नील, मोती, चीनी, चांदी, हाथी के दांत वस्तु में निर्यात करते थे, जबकि सोना, चांदी, शराब, तेल आदि की आयात करते थे।